देश भर में अभी आरक्षण पर और यूजीसी के नए नियमों पर बहस चल रही है। आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जात के आधार पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर बहस है। लेकिन साथ साथ एक बहस यूजीसी के नए कानून को लेकर भी है, नए नियम को लेकर भी है कि इसको ख़त्म करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो सरकार ने लगता है इस पर एक फैसला किया है, वो इस कानून पर फिर से विचार करेगी। यूजीसी का जो नया प्रावधान है उस पर फिर से विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय दिया है कि आप 4 सप्ताह में बताएं कि इस कानून को लेकर आपकी राय क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं Y24। मैं आपके साथ सुरोज सिंह। आपको ध्यान होगा कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी वाला जो नया नियम है वो लागू किया गया था, लेकिन विवाद इतना फैला कि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। आखिर उसमें है क्या, परेशानी क्या है और लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं कि ये कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है। तो पहले कुछ खास पॉइंट को समझिए कि इसमें जो है चीज़ें वो है क्या। देखिए, यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जाति आदि के आधार पर भेदभाव रोकना था। इसके खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा? 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस माल्या बागची की पीठ ने 2026 के नियमों के संचालन पर तत्काल रोक लगा दिया। कोर्ट की शुरुआती राय काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसने नियमों को प्राइमा फेसी भेग यानी पहली नज़र में अस्पष्ट माना और कहा कि इसके बहुत व्यापक परिणाम हो सकते हैं तथा इसके दुरुपयोग की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक आगे आदेश नहीं होता है 2012 के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू रहेंगे। याचिकाकर्ता की आपत्ति क्या थी? आखिर क्यों इसका विरोध हुआ? विरोध करने वाले का पक्ष का एक प्रमुख तर्क था कि 2026 के नियमों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा और शिकायत व्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि जनरल कैटेगरी के छात्र और शिक्षक के खिलाफ इसका दुरुपयोग हो सकता है। एक याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि कानून को पहले से यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि भेदभाव केवल किसी एक सामाजिक वर्ग के लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है। यही मुद्दा बाद में रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन और फॉल्स कंप्लेंट की बहस का हिस्सा बना। फिर 20 अगस्त 2026 को सुनवाई हुई और सबसे ज़्यादा जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें 20 अगस्त को केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार 2026 के यूजीसी रेगुलेशन पर पुनर्विचार कर रही है, रिकंसीडर कर रही है। इसलिए सरकार ने कोर्ट से कहा कि फिलहाल इन नियमों से जुड़े अंतिम कानूनी सवाल तय नहीं किए जाएं और सरकार अपनी समीक्षा पूरी करने का समय दिया जा रहा है उनको और 4 हफ्ते में इसकी स्थिति साफ हो और उसके बाद सुनवाई टाल दी गई। तो अभी स्थिति क्या है? स्थिति यही है कि 2026 के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन अभी लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रोक अभी प्रभावी है। फिलहाल 2012 के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू है। केंद्र सरकार 2026 के नियमों की पुनर्समीक्षा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। देखिए, इस मामले में जो पिटिशनर है उनका मुख्य तर्क था कि 3C की भाषा मुख्य रूप से SC, ST, OBC के खिलाफ जातिगत भेदभाव को ध्यान में रखती है। उनका कहना था कि अगर जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के साथ जाति के कारण भेदभाव हो तो उसके लिए एक विशेष व्यवस्था में स्पष्ट उपाय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लिया और कहा कि जातिगत भेदभाव हमेशा एक ही दिशा में होगा, ऐसा मान लेना उचित नहीं हो सकता। यही मुद्दा जंतर मंतर के वर्तमान आंदोलन में भी प्रमुखता से उठाया गया है। नियम 7D में हॉस्टल, क्लासरूम में मेंटरशिप ग्रुप आदि के आवंटन के संदर्भ में जो
सेग्रेशन शब्द आया था। कोर्ट ने सवाल किया कि पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण मानदंडों के बावजूद सेग्रेशन की अनुमति क्या संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 तथा फर्टिनिटी की भावना के खिलाफ जा सकती है? नए नियमों में रैगिंग क्यों हटाई गई? 2012 के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन में रैगिंग को भी भेदभाव के एक रूप में संबोधित किया गया था। 2026 के नियमों में इसे उसी तरह विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि कुछ प्रावधान प्राइमा फेसी अस्पष्ट है, इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रहा है और सरकार ने कहा है कि इस पर हम पुनर्विचार कर रहे हैं। 4 हफ्ते के बाद फिर सुनवाई होगी। यूजीसी का ये मामला है। देखिए, आरक्षण का अलग है, चल रहा है मामला, और यूजीसी के जो नए नियम है उसका अलग मामला है। दोनों में घालमेल करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को आपको अलग अलग नज़रिए से देखना होगा। आरक्षण का मामला अलग है, उस पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है, लेकिन यूजीसी वाला जो मामला है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने बताया है कि इस पर पुनर्विचार हो रहा है। 4 हफ्ते के बाद इस पर फिर सुनवाई होगी। आप देखते रहिए Y24। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।